भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गोपी रस, जिसमें हम गोपांगना भाव का विश्लेषण कर रहे हैं, गोपांगना भाव पर चिंतन कर रहे हैं, गोपांगना भाव का व्याख्यान कर रहे हैं। और पिछले कैप्सूल में हमने रास के बारे में बात करी कि रास का असल में भाव क्या था और रास असल में क्या है, रास का अर्थ क्या है। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं कि रास दरअसल क्या है। और रास में जो लोग उस पर शंका करते हैं, जो लोग उस पर संशय करते हैं, जो भगवान पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, तो उनकी नासमझी कितनी है, उनकी समझ में कहाँ कमी है और उनका ये दृष्टिकोण सिरे से खारिज किया जा सकता है, उसी पर चिंतन करते हैं। तो रास में हमने पिछले कैप्सूल में देखा कि हर गोपी के साथ भगवान थे, दो गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के दो रूपों के बीच में एक गोपी, आप जैसे मर्जी उसको समझ लीजिए। तो फिर भगवान ने प्रकट होकर हर एक के साथ एक एक से अलग अलग बनकर रास किया। तो भगवान ने योग माया को, कैसे ये रूप हुआ, भगवान के पास योग माया है, योग माया को आश्रित करके रमण की इच्छा करी। इसके बाद आत्माराम होकर फिर रमण किया और कामदेव को भी मोहने वाला असखलित वीर्य, आपत काम, सत्य काम, पूर्ण काम, योगेश्वर आदि ये शब्द आते हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है कि भगवान की लीला परम दिव्य थी। इसमें लौकिक काम गंध का जरा सा भी स्थान नहीं है। भगवान शब्द से ये सिद्ध होता है कि भगवान में कोई औपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबके आत्माराम है, जिनमें अणिमा आदि आठों ऐश्वर्य विद्यमान हो, जो धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञान के अपार और अटूट भंडार हो, उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान में काम वासना या औपत्य घट ही नहीं सकता। भगवान ने सारी लीला अपनी योग माया के द्वारा की, जिसकी जैसी इच्छा थी। भक्त वांछा कल्प तरु भगवान की योग माया से उसे वैसा ही होता प्रतीत हुआ। योग माया भगवान की अपनी दिव्य नित्य शक्ति के प्रभाव से ही निसंग भगवान सृष्टि, स्थिति और प्रलय की लीला किया करते हैं, यह हम सब जानते हैं। और इंद्रिय जालिक जिस प्रकार अपने इच्छा अनुसार दर्शकों को मोहित करके मनमानी घटनाएं उन्हें दिखाता है, जो लोग इंद्रजाल रचते हैं, जो लोग जादू दिखाते हैं, जो लोग बहुत सम्मोहन करके और स्टेज पे खड़े होकर तरह तरह के करतब दिखाते हैं, इसी प्रकार भगवान ने योग माया से लीलाएं की। राधिका रानी योग माया का स्वरूप थी। योग माया के दूसरे एक स्वरूप को पहले भेजकर कंस को संदेश दिलाया था और उसी योग माया के द्वारा व्रज में भगवान ने दिव्य लीला विलास किया। ब्रह्मा जी के द्वारा गोप बालकों के और गोवत्सों के हरण किए जाने पर 5 वर्ष के शिशु श्री कृष्ण अपनी योग माया के प्रभाव से स्वयं गोप बालक, बछड़े और उनके सारे सामान, कपड़े, सींग, लाठी, सब कुछ भगवान बन गए। 6 वर्ष के बालक श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से कालिया का दमन किया और दावा अग्नि पान किया। इसी अवस्था में भगवान ने पति रूप से चाहने वाली ब्रज बालाओं का माया भ्रम दूर करके संपूर्ण आत्मसमर्पण की योग्यता प्रदान करने के लिए उनके वस्त्र हरण की भी लीला करी। बहुत प्रचलित है यह लीला। इसी योग माया के प्रभाव से 7 वर्ष के बालक श्री कृष्ण को ब्रज युक्तियों ने नव यौवन संपन्न देखा। इसी अपनी योग माया के प्रभाव से रास मंडल में भगवान क्रीड़ा, जिसको हमने रमण कहा, करते हुए प्रतीत हुए। और इसी योग माया के बल से प्रत्येक गोपी ने गोपीनाथ को अपने साथ देखा। छोटा बच्चा जैसे दर्पण में अपने प्रतिबिंब के साथ खुद ही खेलता है, इसी प्रकार योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छाया स्वरूपा गोपियों से विलास किया। ये समझने वाली बात है। और योग माया के प्रभाव से ही ब्रजवासियों ने रास में गई हुई अपनी अपनी पत्नियों को अपने पास ही सोए हुए पाया। उनको लगा ये यहां से गई ही नहीं कभी भी। यही भगवान की योग माया थी। योग माया के प्रभाव से ही कंस के दरबार में प्रवेश करते समय 11 वर्ष के बालक श्री कृष्ण को मल्लों ने वृज के समान, नागरिकों ने विलक्षण नरश्रेष्ठ रूप में, स्त्रियों ने मूर्तिमान कामदेव के तुल्य, गोपों ने निज जन के सदृश, दुष्ट राजाओं ने शासक के समान, वासुदेव और देवकी ने पुत्र रूप में और कंस ने साक्षात मृत्यु रूप में
विद्वानों ने विराट पुरुष के रूप में और योगियों ने परम तत्व के रूप में और यादवों ने परम देवता के रूप में देखा। वही भगवान कृष्ण इन सबको अलग अलग रूप में दिखाई दिए। ये पूर्ण काम, सत्य काम, योगेश्वर, षड ऐश्वर्य पूर्ण, अघटन घटना पटीयसी योग माया के संचालक, अहादनी शक्ति के शक्तिमान, भक्त वांछा कल्प तरु, साक्षात भगवान और उन्हीं के प्रतिबिंब रूप भक्तों की दिव्य प्रेम लीला थी। वास्तव में श्री कृष्ण के साथ राधा का सर्वथा अभेद है, वो एक ही है। श्री कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का आस्वादन करने वाली श्री कृष्ण की अपनी ही आहदनी शक्ति का नाम श्री राधा है। तो हमें समझना चाहिए कि श्री राधा कौन है और श्री कृष्ण की असंख्य शक्तियों में से जो शक्तियां इस आहदनी शक्ति की पुष्ट कारणी है, जो उनको पूर्ण करती हैं, वे ही श्री राधा की सहचरी सखियां गोपांगनाएं हैं, वही श्री गोपियां हैं। उनमें भी सखी, सहेली, सहचरी, दूती, दासी आदि कई भेद हैं, उसमें कई प्रकार की हैं, कई कैटेगरीज हैं। श्री कृष्ण सुंदरतम, मधुरतम है, इसलिए वे रसराज, साक्षात मन मथन मन मथ, कोटि मनोज लजावानी हारे, कंदर्प के मूल बीज, दिव्य नित्य नवीन, मदन विज्ञान आनंद धन, परम पुरुषोत्तम। और श्री राधा श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य से मुग्ध, श्री कृष्ण अनुरागमयी, श्री कृष्ण भावमयी परा प्रकृति है। श्री कृष्ण इस अपनी ही शक्ति द्वारा अपने सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन करते हैं। यही रसराज श्री कृष्ण और रास रागिनी श्री राधा की पारंपरिक प्रेम संपत्ति है। ये प्रेम मानवीय नहीं है, ये कोई आम प्रेम नहीं है, ये नरलोक में नहीं होता। धरती पर तो प्रेम का नाम निशानी नहीं है। ये अर्थ नहीं कि यहाँ प्रेम नहीं होता, जिसको वो प्रेम हो जाता है वो फिर धरती का रहता नहीं। इसलिए अगर किसी ने चैतन्य चरिता अमृत पढ़ी हो तो उसमें कहा गया है कि इस अति रस के उल्लास स्वरूप दिव्य परकिया भाव का ब्रज में दिव्य श्री कृष्ण प्रेममय गोलोक के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं निवास नहीं है। और इसलिए ये ब्रिजराज रसराज श्री कृष्ण इस वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस कैप्सूल को गोपी रस के यहीं पर विराम देंगे। अगले कैप्सूल में आपके साथ गोपी रस पर कुछ और चर्चा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।